कंसराज कहने लगा है दरबार में जितने भी बैठने वाले लोग हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मथुरा नगरी के राजा हमारे पिता बने। इच्छा तो सबकी जय अति परिचित महाराज का राजा उग्रसेन ही राजा बने, लेकिन डर कंस राजा के डर के माए काऊ ने हाथ नहीं उठाओ, डर के माए। और दूसरी बारी में ऐलान किया सभा में जितने बैठने वाले लोग हैं, कितने चाहते हैं कि मथुरा के राजा हम बने। कंस की जय हो, कंस की जय हो। और तो काऊ ने हाथ नहीं उठाए, पाओ भाई के संग के छठे में पट्टा हाथे 18 लफंगा दोनों उठा के हाथ उठा के कहने लगे कंसराज की, कंसराज की, कंसराज की। भागवत श्रोताओ, उग्रसेन की कलाई को पकड़ा, जमीन पर खड़ा कर दिया, स्वयं कुर्सी पर बैठ गया। ऐसे तो महाराज बैसु करेला करुओ तो अब नेम पे और पोड़ेगो बैसु तो कम उपद्रव हो रहे थे, अब राजा और बन गया। दरबार में बैठ गया, दरबार में बैठ करके कहा है दरबार में जितने भी बैठने वाले लोग हैं, ये बताइए हमारे राज्य दरबार में कोई दुखी तो नहीं है? अगर कोई दुखी है तो हाथ खड़ा कर दे। और तो काऊ ने हाथ न उठाओ, एक बड़े बूढ़े बाबा आते हुए ने हाथ ऊपर को खड़ो कर दे। हमारे दुखी। हाँ। तुम दुखी हो? हाँ। काहे को दुखी हो हमारे राज्य में तुम? उग्रसेन महाराज बढ़िया है, तू तो गुंडा लफंगा है। हाँ। तो तुम क्या सुखी होना चाहते हो? अरे हम सुखी रहे तो ना रहे, सुखी करवाए तुम्हें। धनकंता दुष्ट राजा बने। जल्लाद कहाँ चले गए? तैयार हो? इन बाबा को ले जाओ, इनको सुखी कर दो। बड़े बूढ़े बाबा को जल्लादों के हाथों से मरवा दिया, सुखी कर दिया उनको। बहुत दुखी थे। दरबार में फिर से आवाज लगाई, हमारे इस राज्य दरबार में और कोई दुखी तो नहीं है? दुखी तो सभी थे परिचित महाराज, लेकिन डर के मैं कहूँ हाथ नहीं उठाओ। भोजराज कंस ने दरबार में ऐलान कर दिया, हमारे राज्य दरबार में कोई यज्ञ नहीं किया जाएगा। अच्छा महाराज। महात्मा अगर नजर आए, महात्मा को मरवा दिया जाए। भागवत श्रोताओं, ऐसे ऐसे उपद्रव करने लगा है, बड़े बड़े उपद्रव कर रहा है। भागवत श्रोताओं, कंस राज की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह बटेश्वर के रहने वाले राजा वसुदेव के साथ में शादी तय हुई थी। श्रोता बंधु, इधर देवकी अपनी ससुराल के लिए जा रही थी, तो देवकी रो रही थी। भागवत श्रोताओं, रोने की प्रथा तो आज भी चली आ रही है माता बहनों। रोने की प्रथा आज भी चली आ रही है। रोने के कारण अनेक थे। हमारा देश जिस समय स्वतंत्र परतंत्र था, उस समय हमारी माता बहनों की इज्जत को लूटा जाया करता था। हमारा देश समय स्वतंत्र है, फिर क्यों रोती हैं? परंपरा चली आ रही है हमारा। और भी रोने के कारण न जाने हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितनी बहन बेटियां बलवेदी पे चढ़ गई, कितनी आग के हवाले कर दी गई। तो वो इसलिए रोती हैं कि ससुराल में न जाने कैसा व्यवहार मिलेगा, कैसे सास ससुर मिलेंगे, इसलिए रोती हैं। और भी रोने के कारण है, अगर लड़की अपने माता पिता के घर पर रहती है तो दिन में 4 बार अगर भूख लगे तो 4 बार भोजन
कर सकती हैं ना। सही बात है। पिता के यहाँ पे, और ससुराल में ठीक उल्टा हो जाता, भोजन तो बारे मिलता है। महाराज सब्जी ने बट जाते हैं तो कब चटनी न मिलती, और सब्जी है तो रोटी न मिलती। ऐसा होता है ससुराल में, सबके बाद सब भोजन कर जाए ताकि बाद भोजन मिलता है। तो कभी तो रोटी कम और रोटी ज्यादा तो सब्जी कम। पिता के यहाँ पे चाहे कहूं को कैसे चलो आए, इनके पाए जरूर छुए। होता है। सही बात। माता पिता के यहाँ पर चाहे कहूं को कैसे चलो आए, इनके चढ़ जरूर छुए गो। और ससुराल में चाहे कहूं को कैसे चलो आए, ताब दावे के पैर छुआ न पड़ता है। देखो बड़ी बड़ी जो करियां एड़ी घिस घिस के जाती, एड़ी घिस घिस के नई बहू आएगी पैर छुलवाए दब्बा दब्बा के। गुरुजी जाती ना, जाती हैं। एक बात और हुआ, क्या बात है? अपन के नाक मोट टेढ़ा होए और काऊ की दीवेटी बउरिया चाहे खूब मल्लू को होए, तो कहीं व्यस्त तो सही है, पर नेक बगैर नकुआ बड़े वो अपन टेढ़ी हो। भागवत श्रोताओं, और रोने की ये परंपरा चली आ रही है। अगर कोई लड़की रो करके ससुराल के लिए न जाए तो संग की सहेलियां जगाती ले वो तो रोइए चुप्पा गाड़ी में बैठ गई हो जगह सीधी। तो अब बेचाई कछ जो सोचते हैं अगला झूठ माट के ले रोए ले, तो कछ तो वह झूठ माट के ले रोती। और कैसे कैसे रोती? अगर घर में जब तैयार किया जाता है, मम्मी कैसे पहलो रोती मम्मी मम्मी अरे मम्मी अरे मम्मी अरे मम्मी अरे मम्मी भैया 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 भैया। आली रोने की कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, तो रोती तो है कछ झूठ माटर कहीं रोती। इधर देवकी की विदा हो रही है। के बेटिया करे न दिल में धीर, और मुड़ी मुड़ी देखी रही ससुरार
कहने लगी भैया रक्षा बंधन पे हमें बुलवाइयो, सर्वेश भैया निभाइबे बधाइयो, विदा करने जाए थे कपाल दुल्हन बने ससुराल दुल्हन बने। ससुराल दुल्हन बने जात ससुराल दुल्हन बने। बोलिए गोविंद भगवान।